हेलो फ्रेंड्स, जैसे अगर आप मेरा लास्ट वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि पार्ट 1 का पेपर 90% एक्यूरेट के साथ उतरा है। अब अपन जाएंगे पार्ट 2 के लिए, जिसमें अपन देखेंगे कि पेपर कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, और उसके बाद मैं आपको पूरा एक आईएमपी दे दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, जो अपने 1 मार्क के होते हैं चूज द करेक्ट, उसमें पहला क्वेश्चन पाइथागोरस से सिमिलरिटी में से आएगा। पाइथागोरस में से पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। उसके बाद सिमिलरिटी में एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, रेशो में दी रहेगी वो छोटा बहुत एक। सर्कल में एक्सटर्नली टच, इंटरनली टच सर्कल, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप इसके लिए आएगा। या फिर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा उस पर। या फिर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन सा है, उसमें ऐसा 1 2 दिया रहेगा, 0 1, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंसुरेशन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अगर आया तो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आया तो सरफेस एरिया एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसमें से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको पता है, वो tan 45 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे थोड़ा ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। इन क्वेश्चन पे ही आपके 4 मार्क्स डिपेंड है स्टार्टिंग के। अगर वो नहीं कर पाओ तो प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सेट के स्टार्टिंग के चूज द करेक्ट वाले, उस पर ज़्यादा ध्यान दे देना, आपको उसमें से आपके 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी में वापस एक्स रेडियस एक्सटर्नली इंटरनली टच, इसमें नहीं आया तो इसमें आएगा। पाइथागोरस 30 60 90 पे एक सिंपल प्रूफ आ सकता है, जैसे कि आइडेंटिटी वगैरह का एक सिंपल सा प्रूफ आ सकता है रिलेटेड कुछ भी। सिमिलरिटी में रेशियो एंड एरिया का एक 100% क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज 1.4 में के स्टार्टिंग 1 2 क्वेश्चंस में से, और एक डिस्टेंस फार्मूला में क्वेश्चन आएगा इसमें से। इन 5 में से ही आपके 4 क्वेश्चन उतरेंगे। उसके बाद एक्टिविटी एक सर्कल की 100% आती है, एक ट्रिग्नोमेट्री की 100% आती है, मेंसुरेशन की आएगी, अदरवाइज सिमिलरिटी की आएगी। ये 3 तो 100% कन्फर्म है। सिमिलरिटी की के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर आएगी तो या तो इसमें से आ जाएगी अपना आएगी तो स्टार्टिंग की जो एक्टिविटी एक्सरसाइज 1.1 के पहले की उसमें से आ सकती है, या फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज आ सकती है आपकी प्रॉब्लम सेट में की। अब क्वेश्चन नंबर बी जो 8 मार्क के लिए आता है, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। सिमिलरिटी का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, वैल्यू ऑफ एक्स वगैरह निकालने के लिए आएगा। एक पाइथागोरस का, इसमें 30 60 90, या फिर एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन 1.2.2 में का। सर्कल का एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म, ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, प्रैक्टिस सेट ही करना है सिर्फ। ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा प्रूफ आएगा, या मेंसुरेशन का प्रॉब्लम आया तो उस 7.1 का स्टार्टिंग में का आ जाएगा, या 7.3 में का सेकेंड या थर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं सिंपल वाले वो आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस, कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं, स्लोप का एक क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले आएंगे। अब एक्टिविटी में सिमिलरिटी की 100% होती है, ये प्रॉब्लम सेट में की आती है। लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम सेट की आई थी, इस बार भी प्रॉब्लम सेट की आ सकती है। एक सर्कल क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसमें टेंजेंट थ्योरम भी आ सकती है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम की जो एक्टिविटी है वो भी आ सकती है। एक इसमें मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर पाइथागोरस थ्योरम में से एक प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। इसके चांसेस बहुत कम है, इन दोनों में से चांसेस ज़्यादा है। एक्टिविटी आप देख सकते हो, जो ऐसा वाला एक जो प्रॉब्लम है इसमें इसकी एरिया निकालना है, ये वाला प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन 3B पे जाते हैं, जो 6 मार्क्स के लिए आता है। पहला एक कंस्ट्रक्शन कंफर्म आएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के आने के। एक पाइथागोरस का क्वेश्चन जरूरी आएगा। पाइथागोरस का क्वेश्चन आएगा आपका अपोलिनियस थ्योरम पे, बोलिए अपोलिनियस थ्योरम का जो क्वेश्चन है उस पे, या फिर 2.1 में के जो आखिरी के जो क्वेश्चन है 9 10 11 उसमें से आ सकता है। एक थ्योरम तो कंफर्म है, बीपीटी साइक्लिक, इस प्रकार के जो थ्योरम्स है, 3 या 4 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक मैं शॉर्ट डालने वाला हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं। फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
का क्वेश्चन आएगा। प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम, जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में के, जो 7, 8, 9, 10 ये वाले जो क्वेश्चंस है इनमें से आएगा, जिसमें आपको एक्स निकालना है या फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, ये वाले जो क्वेश्चंस है इनमें से ही एक आएगा और एक्सरसाइज में से ही आएगा। सर्कल का भी क्वेश्चन एक आ सकता है, सर्कल का प्रूफ वाला आ सकता है, या फिर इसमें आपको वैल्यू निकालना है, और जो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन 100% फिक्स है। ये आपको एक्सरसाइज में से आएगा या फिर सॉल्व एग्जाम्पल पे से आएगा, इन दोनों में से आने के चांसेस ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन फिक्स होता है 4 मार्क्स के लिए, 2 सेंट्रिक सर्कल, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम सेट की तरफ थोड़ा झुकना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के लिए। बाद में ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। अगर इसमें आएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आया तो इसमें नहीं आएगा। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम बोलिए या एक था प्रूफ, प्रॉब्लम सेट में का प्रूफ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन नहीं आया तो सर्कल से आएगा, सर्कल का भी प्रूफ आएगा, प्रूफ किस में से आएगा, प्रॉब्लम सेट में से आएगा। और एक सिमिलरिटी का प्रूफ तो 100% आना ही है, ये प्रूफ भी आपको प्रॉब्लम सेट में से आएगा। ये सारे इसके लिए आपको हॉट्स के क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट बुक में स्टार वाले क्वेश्चंस है। इस तरह की अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें 40 आउट ऑफ 40 के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नहीं तो 35+ तो कंफर्म होते हैं। इसके बाद एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें एक पेज पे पूरा मैं IMP क्वेश्चंस लिख के दूंगा, जो आप स्क्रीनशॉट लेके वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क मिलने के